नमस्कार मित्रों, मैं पंडित के शर्मा आपका इस ज्योतिषीय खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं राशिफल, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष आदि से संबंधित जानकारियां लेकर। आज भी हम उपस्थित हैं आपके समक्ष ऐसी ही एक ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर। जैसा कि सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं का प्रभाव पृथ्वी पर रह रहे पेड़ पौधे, व्यक्ति सभी के ऊपर पड़ता है। तो जब जब ब्रह्मांड में या ये कहें जब भी कोई आकाशीय खगोलीय घटना होती है, उसका क्या प्रभाव किसके ऊपर पड़ने वाला है, इसको ही एक प्रकार से उस ग्रह से संबंधित राशिफल कहते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं गुरु के गोचर की। 2018 में गुरु ग्रह का जो परिवर्तन है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो गुरु ग्रह या गुरु गोचर 2018 बृहस्पति ग्रह को देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। इसे सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह भी माना गया है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गुरु की कृपा से कुंडली में कई दोषों का प्रभाव खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। मनुष्य जीवन में इस ग्रह का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस ग्रह को प्रोफेशन, विवाह एवं संतान आदि का कारक ग्रह माना जाता है। यदि कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ है, तब गुरु गोचर में उस जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। और बृहस्पति ग्रह 11 अक्टूबर 2018 को लगभग रात्रि 8:39 पर वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। वृश्चिक जल तत्व की राशि है और क्रूर मंगल ग्रह इसका स्वामी माना जाता है। गुरु और मंगल दोनों ही मित्र ग्रह हैं। गुरु गोचर 2018 का प्रभाव सभी राशियों पर क्या पड़ेगा, आइए इस राशिफल के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। यह राशिफल एक प्रकार से गुरु के प्रभाव को दर्शाने वाला या बताने वाला रहेगा। तो राशि चक्र की पहली राशि के लिए क्या रहने वाला है उसकी बात करते हैं। पहली राशि यानी मेष राशि। मेष राशि के लिए यह राशि परिवर्तन अष्टम भाव में गोचर करेगा। मेष राशि में गुरु नवम और द्वादश भाव का स्वामी होता है और यह अपनी स्थिति से द्वादश, द्वितीय एवं चतुर्थ भाव को वहां से देखेगा, यानी वहां दृष्टि देगा। गोचर के दौरान आप रहस्यमयी ज्ञान को प्राप्त करेंगे, यानी कह सकते हैं ऐसे लोग गोचर के समय रहस्यमयी ज्ञान की तरफ आकर्षित होंगे और उस ज्ञान की प्राप्ति को करेंगे। उच्च शिक्षा के चुनाव के लिए बहुत ही उपयुक्त या उत्तम समय रहेगा यह। इस अवधि में आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। विदेश यात्रा भी इस समय संभव होगी। किसी कानूनी मामले में भी आप इस समय फंस सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी काम ना करें या उससे दूर रहें। यदि कोई कानूनी केस चल रहा है तो उस मामले में भी आप वरी हो सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस भी इस समय बढ़ेगा। नौकरी में अचानक आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपका ट्रांसफ़र भी संभव है। गुरु की कृपा से आप इस अवधि में कोई नया वाहन अथवा अपने सपनों का घर भी खरीद सकते हैं। माताजी को स्वास्थ्य लाभ होगा। अपनी सेहत का भी इस समय विशेष ख्याल रखें। इस समय आपको अपच संबंधित समस्याएं हो सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें। इस समय आप क्या उपाय कर सकते हैं? मंगलवार का चाहे तो व्रत रखें। अब हम बात करेंगे अगली राशि की, यानी वृष राशि की। यानी वृष राशि के लिए यह बृहस्पति का गोचर यानी गुरु का गोचर क्या खास रहेगा या क्या आपके लिए लेकर आएगा। तो बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा, यानी सप्तम भाव से गुजरेगा। तो वृष राशि में बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव के कारक होते हैं और 7वें घर से तीसरे और 11वें घर पर दृष्टि रखेंगे। यह गुरु गोचर आपके लिए शुभ होगा। इस दौरान आप सकारात्मक प्रभाव के साथ आगे बढ़ेंगे और इसके प्रभाव से आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी मजबूत होगी। इस समय आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों की भी या छोटे भाई बहनों के साथ भी आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वही विवाहिक जातकों के लिए यह गोचर शुभ रहने के संकेत हैं। जीवन साथी को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपके साहस में वृद्धि होगी। आपका आत्मविश्वास भी इस समय बढ़ा रहेगा। जो विवाह योग्य जातक हैं वो अपने जीवन साथी के साथ परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। कारोबार की शुरुआत के लिए भी यह समय एक प्रकार से यह गोचर आपके लिए शुभ
फल या शुभ योग बना रहा है। इस समय उपाय क्या कर सकते हैं, आप नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाएं और उससे स्नान करें तो आपको गुरु के शुभत्व की और अधिक प्राप्ति हो सकती है। अब बात करेंगे अगली राशि की, यानी अगली राशि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर उनके षष्ठ भाव में गुजरेगा। मिथुन राशि में गुरु 7वें एवं 10वें घर का स्वामी होता है और यह अपनी स्थिति से 10वें, 12वें और दूसरे भाव को वहाँ से देखता है। गोचर की अवधि में आपको नौकरी के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपकी पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। कानूनी मामले सुलझ सकते हैं। दान पुण्य करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी, या कह सकते हैं आपका इन सब चीज़ों में मन लगेगा। अध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है और आपके विरोधी आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, या ये कहें कि आपके विरोधियों पर भी आपकी योजनाओं का प्रभाव होगा। आपकी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट में या बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। हालांकि इस दौरान आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। संतान को किसी भी प्रकार के लाभ इस समय प्राप्त होंगे। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, यानी कह सकते हैं जो लोग संतान से वंचित हैं या जिन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई है, उनके घर संतान प्राप्ति हो सकती है, या संतान से संबंधित कुछ खास विशेष सूचना या कोई मांगलिक सूचना भी प्राप्त हो सकती है। आप किसी प्रकार की किसी विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपके करने के लिए उपाय होगा, इस अवधि में आप चाहें तो गुरु के वैदिक मंत्र का जाप करें। ऐसा करना आपके लिए सभी तरह से आर्थिक मोर्चों पर भी और आपके धार्मिक मोर्चों पर, व्यवसाय के लिए भी, सभी में वो एक तरह से लाभ देने वाला रहेगा। बात करेंगे अगली राशि की, कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि से गुरु पंचम भाव में गोचर करेगा। कर्क राशि में गुरु छठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और गुरु अपनी अवस्था से 9वें और एकादश भाव पर दृष्टि रखते हैं। गोचर के दौरान संतान संबंधी मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो पढ़ाई में आपके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होगा। यदि आप किसी चीज़ की तलाश में हैं तो वह आपको सफलता से प्राप्त हो सकती है। कई मामलों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और आमदनी के कई अलग अलग नए स्रोत भी इस समय पर बन सकते हैं। गुरु की कृपा से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। इस गोचर में आपके बड़े भाई बहनों और पिताजी को भी अच्छे और अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और आपके लिए उपाय होगा, भगवान विष्णु की पूजा करें। यानी यदि आप भगवान विष्णु की इस समय पूजा करते हैं तो जो मिलने वाले पॉजिटिव परिणाम हैं या जो सकारात्मक परिणाम हैं उनमें और ज़्यादा एक प्रकार से कहिए बढ़ोतरी होगी और आपके लिए यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम होकर गुजर सकता है। अब बात करेंगे अगली राशि की, अगली राशि यानी सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों, आपकी राशि से गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। सिंह राशि के लिए गुरु उनके 5वें और 8वें भाव के स्वामी होंगे और यह अपनी अवस्था से 8वें, 10वें और 12वें भाव को देखेंगे। इस गोचर में आपको थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। गुरु की 12वें भाव पर दृष्टि आपके लिए शुभ नहीं होगी। इस अंतर्दशा का प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है। कह सकते हैं इस समय आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं या बीमारी आपको घेर सकती है। इस समय आपका स्वास्थ्य एक तरह से कमज़ोर ही रहेगा, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। कोई भी खाने पीने की चीज़ या जरा सी भी कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो तुरंत चिकित्सक की परामर्श लें, सलाह लें और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, क्योंकि सेहत के हिसाब से जैसा बताया ये समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप किसी इस अवधि में तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। माता जी की सेहत में भी सुधार होगा और उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। आप कोई वाहन, घर अथवा अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं तो उसके खरीदे जाने की भी बड़ी संभावना है। कैरियर में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी के लिए आपको नए ऑफर प्राप्त हो सकते हैं और नौकरी में आपकी पदोन्नति भी संभव है। आप किसी विषय का गहन अध्ययन कर सकते हैं। जो छात्र कोई रिसर्च वर्क, पीएचडी या अन्य किसी तरह की थीसिस आदि लिख रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। कानूनी कोई वाद विवाद है वह भी इस समय सुलझ सकता है। आपके लिए करने के लिए उपाय होगा, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गोचर आपके लिए उत्तम, श्रेष्ठ और फलदायी रह सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों, आपकी राशि से तृतीय भाव में गुरु का गोचर रहेगा। कन्या राशि के लिए गुरु आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी होंगे और गुरु तीसरे भाव से 11वें, 9वें और 7वें भाव पर दृष्टि रखेंगे। इस गोचर के दौरान आपका आत्मविश्वास और साहस भी बढ़ा रहेगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आमदनी के कई स्रोत आपके लिए बढ़ेंगे या प्राप्त होंगे। भाग्य भी इस समय आपका पूरी तरह से साथ देगा। जो लोग विवाह योग जातक हैं वो परिणय सूत्र में बन सकते हैं, और यदि आप विवाहित हैं तो आपको दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे, या कहेंगे आप लोगों का अच्छा तालमेल रहेगा। कारोबार से संबंध रखने वाले जो जातक हैं उनको अच्छा मुनाफा इस समय मिल सकता है। नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए भी यह बहुत ही अच्छा समय है। यानी जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं वो इस अवधि में नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। लाभ की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आपके बड़े भाई बहनों को भी इस समय अच्छे और अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं, और आपके लिए उपाय होगा आप माथे पर केसर का तिलक लगाएं। अगर आप माथे पर केसर का तिलक लगाते हैं तो ये परिणाम और भी ज़्यादा अच्छे और श्रेष्ठ हो सकते हैं। अब बात करेंगे अगली राशि की। अगली राशि यानी तुला राशि की। तो तुला राशि वालों, आपकी राशि से गुरु का गोचर दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। तुला राशि के लिए बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं, और यह अपनी स्थिति से 10वें, 8वें और छठे भाव को देखते हैं। यह गोचर आपकी संपत्ति में वृद्धि करने वाला होगा, या ये कहें कि आप जो संपत्ति में वृद्धि करना चाहते हैं उसमें ये गोचर आपको मददगार साबित होगा। आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इस अवधि में, यानी नई प्रॉपर्टी मिलने के या नई प्रॉपर्टी खरीदे जाने के भी काफ़ी प्रबल संकेत बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति भी इस समय आपको मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, और आप किसी विषय का इस समय गहन अध्ययन भी कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चों पर आपको सफलता मिलेगी, यानी कह सकते हैं कि आर्थिक मोर्चों पर भी यह गोचर आपके लिए सफलता देने वाला रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले जातक हैं उनको भी सफलताएं मिलेंगी। तुला राशि के जातकों के जो प्रोफेशन के लिए भी यह बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर होगा। आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी इस समय जा सकते हैं, और आपके लिए उपाय होगा मंगलवार के दिन चना एवं गुड़ बांटें। यानी यदि मंगलवार को आप चना और गुड़ बांटते हैं तो ये सभी सकारात्मक परिणाम आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक हो सकते हैं। अब बात करेंगे अगली राशि की यानी वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए गुरु आपकी ही राशि में गोचर करेगा, और यह आपके एक तरह से प्रथम भाव में स्थित होगा। आपकी कुंडली में गुरु की यह स्थिति एक प्रकार से गज केसरी योग का निर्माण करेगी। वृश्चिक राशि के लिए गुरु आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होंगे, और यह प्रथम भाव से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि रखेंगे। गुरु की यह स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगी। इस समय आप सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज रहेंगे, और आप खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास इस समय काफ़ी मजबूत होगा। यदि आप छात्र हैं तो पढ़ाई में आपको सुनहरे परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। अविवाहित जातक इस समय परिणय सूत्र में बन सकते हैं। आपके कारोबार में मुनाफा होगा, और संतान संबंधी मामले भी किसी प्रकार की कोई खुशखबरी आपको देने वाले साबित होंगे। आपको भाग्य का इस समय साथ मिलेगा, और लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाने के इस समय योग बनेंगे। गोचर की अवधि में पिताजी, जीवन साथी और संतान को किसी भी प्रकार का कोई न कोई लाभ इस समय होता ही रहेगा। आपके लिए उपाय होगा गुरुवार के दिन पीले भोजनों को ग्रहण करें। अब बात करेंगे अगली राशि की यानी धनु राशि की। तो धनु राशि वालों, आपकी राशि से गुरु का गोचर द्वादश भाव यानी 12वें भाव में गोचर करेगा, या 12वें भाव में गुरु संचार करेंगे। धनु राशि में गुरु चौथे भाव के स्वामी होते हैं, और यह अपनी अवस्था से 8वें, 6ठे और चौथे भाव को देखेंगे। इस गोचर में आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं होंगे, हालांकि आपको इसमें मिले जुले परिणाम जरूर मिलेंगे। गुरु के 12वें भाव से 8वें और 6ठे भाव पर नज़र शत्रुओं को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। आपके खर्चों में इस समय वृद्धि हो सकती है, और एक तरह से कहें तो धन हानि होने के भी
एक प्रकार संभावना बनी रहेगी। किसी विवाद में ना पड़े इस समय, अन्यथा आपको कानूनी मुकदमों का सामना भी करना पड़ सकता है। आप किसी विषय पर गहन अध्ययन भी कर सकते हैं। गूढ़ विज्ञान आपकी विशेष रुचि इस समय रह सकती है। कैरियर में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अध्यात्म की ओर आपका इस समय काफ़ी झुकाव रहेगा या रुझान रहेगा। आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर भी इस समय जा सकते हैं। विदेश गमन के भी योग बने हैं। आप विदेश यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। माताजी को इस गोचर के दौरान किसी तरह का लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि वो माने बीमार हैं तो उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। अगर वो वर्किंग हैं तो उनको वहाँ से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। आप इस समय कोई नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। आपके लिए उपाय होगा, गुरुवार के दिन बूंदी अथवा बेसन के लड्डू बांटें। इनका एक तरह से प्रसाद रूप में बांटें। यदि आप ऐसा करते हैं तो गुरु से मिलने वाले सकारात्मक परिणाम आपके लिए और ज़्यादा अच्छा प्रभाव देने वाले रहेंगे, और जो नकारात्मक है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। अब हम बात करेंगे अगली राशि की, यानी मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए यह गुरु का गोचर एक प्रकार से उनके एकादश भाव में गोचर करेगा। यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा और आपको इस दौरान काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मकर राशि के लिए गुरु उनके तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होता है। इस दौरान एकादश भाव से गुरु 7वें, 5वें और तीसरे भाव को देखेगा। गुरु की यह स्थिति आपके लिए धन योग का निर्माण करेगी। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में संतान और जीवन साथी को भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप एक कारोबारी हैं तो आपके व्यापार में इस समय विस्तार हो सकता है। अगर विवाह योग्य जातक हैं तो आपका इस अवधि में विवाह होना संभव है। वहीं जिन दंपतियों को संतान पाने की इच्छा है तो उनकी भी यह संतान पाने की इच्छा एक प्रकार से पूरी हो सकती है, या उससे संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय काफ़ी उत्तम रहने के संकेत रहेंगे। गोचर के दौरान बच्चों, छोटे भाई बहनों और लाइफ पार्टनर को किसी प्रकार का लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय होंगे, गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, यानी गुरुवार के दिन क्रीम या येलो कलर के कपड़े पहनना आपके लिए काफ़ी शुभ साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे अगली राशि की, यानी कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों, आपकी राशि से गुरु का गोचर 10वें भाव में गोचर करेगा। इस भाव से यह आपके छठे, चौथे और दूसरे भाव पर दृष्टि रखेंगे। कुंभ राशि में गुरु उसके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके जॉब में आपको कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नई नौकरी मिलने की संभावना रहेगी, या जॉब में आपके में इस समय प्रमोशन भी हो सकता है। इस अवधि में आपके पास धन का आवागमन बना रहेगा। आप धन को संचय करने में भी इस समय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपको कोई किसी तरह की पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। पिताजी को किसी प्रकार की उपलब्धि इस समय प्राप्त होगी। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। इस अवधि में आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, और आपके लिए उपाय होगा, आप अपने दाहिने बाजू में एक पीले कलर का धागा बांधें। यदि आप ऐसा करते हैं तो गुरु से प्राप्त होने वाली पॉजिटिव परिणाम या सकारात्मक परिणामों में और अधिक वृद्धि हो सकती है। अब हम बात करेंगे राशि चक्र की अंतिम राशि, यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वालों, आपकी राशि से गुरु का गोचर 9वें भाव में संचार करेगा। गुरु का यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि 9वां भाव भाग्य का कारक होता है। इस दौरान आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मीन राशि में गुरु इस भाव से 5वें और तीसरे भाव पर दृष्टि रखेंगे। इस दौरान आपके भाग्य का बंद दरवाज़ा एक तरह से खुल सकता है। आप बड़ी सहजता से आप अपने कार्य को पूरा कर पाएंगे। संतान से संबंधित भी आपको कोई अच्छी और शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। बच्चों को और छोटे भाई बहनों के लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूल रहेगा, और पिताजी को भी इस समय किसी भी प्रकार का कोई लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और उपाय आपके लिए होगा, आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष किसी नई और ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।